रोमन साम्राज्य टूट गया। रोमन अब्रामोविच को चेल्सी एफसी को बेचने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि ब्रिटेन द्वारा अरबपति को मंजूरी दी गई है और उसकी सभी संपत्तियां जमी हुई हैं। रोमन अब्रामोविच को आज पुतिन के साथी होने के लिए प्रतिबंधों के साथ थप्पड़ मारने के बाद चेल्सी को बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज सुबह जब कुलीन वर्ग द्वारा अपनी संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया था और ब्रिटेन में जाने या व्यापार करने से रोक दिया गया था, तो क्लब को अधर में डाल दिया गया था। चेल्सी को सरकार द्वारा खेलना जारी रखने के लिए एक विशेष लाइसेंस प्रदान किया गया है, जिससे आज रात नॉर्विच के खिलाफ मैच शुरू हो सके। जिन प्रशंसकों के पास पहले से टिकट हैं, वे अभी भी खेलों में भाग ले सकेंगे, लेकिन क्लब को और टिकट बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि द सन समझता है कि चेल्सी अभी भी प्रतिद्वंद्वी क्लबों को टिकट जारी कर सकती है, ताकि उनके दूर के प्रशंसक मैचों में आ सके। चेल्सी को अपने आधिकारिक स्टोर से किसी भी क्लब मर्चेंडाइज को बेचने से भी मना किया गया है। स्ट्रिप्स अभी भी जेडी स्पोर्ट्स जैसी दुकानों से खरीदे जा सकते हैं, लेकिन क्लब को कटौती नहीं मिल सकती है। नकदी के उनके एकमात्र शेष स्रोतों में से कुछ स्टैमफोर्ड ब्रिज और प्रसारण अधिकारों में प्रशंसकों को पाई और बर्गर बेचना होगा। पुतिन के साम्यवाद के बादल के तहत अब्रामोविच ने पिछले हफ्ते क्लब को बाजार में उतारा और आय को यूक्रेनी संघर्ष की ओर रखने की कसम खाई। जब तक मंत्री विशेष रूप से इसकी अनुमति नहीं देते, तब तक प्रतिबंधों का ताजा दौर बिक्री को होने से रोकेगा। सरकार बिक्री के लिए खुली है, लेकिन स्पष्ट है कि अब्रामोविच को एक पैसा नहीं मिलेगा। लाइसेंस की शर्तों के तहत, जो 31 मई को समाप्त हो रही है, खिलाड़ियों और कर्मचारियों को अभी भी भुगतान किया जा सकता है, लेकिन अब्रामोविच को क्लब में पैसा लगाने से रोक दिया गया है, जिससे उसका भविष्य निश्चित हो गया है। इसका मतलब उन सितारों के लिए एक प्रभावी वेतन फ्रीज होगा, जिन्हें नए अनुबंधों से सम्मानित नहीं किया जाएगा। क्लब में प्रति गेम 20,000 पाउंड यात्रा किट भी है, जिसका अर्थ है कि खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को निजी जेट लेने के बजाय इसे स्लम करना पड़ सकता है। जैसा कि चेल्सी का भविष्य अस्पष्ट है। इसमें चेल्सी में एक लग्जरी किंसिंगटन पैलेस गार्डन हवेली और पेंटहाउस शामिल है। अब्रामोविच की संपत्ति के एक हिस्से में एक कोट डीजूर हवेली भी शामिल है, जिसमें किंग एडवर्ड रहते थे, जिन्होंने 1936 में ब्रिटिश सिंहासन को त्याग दिया था। साथ ही अमेरिका में एक बॉन्ड स्टाइल स्की लॉज और खेत भी शामिल थे। उन्होंने 2003 में चेल्सी को खरीदा, लेकिन महीनों तक स्टैमफोर्ड ब्रिज में एक मैच में भाग नहीं लिया। आखिरी घरेलू खेल में अब्रामोविच ने भाग लिया था, जब चेल्सी ने नवंबर 2021 में स्टैमफोर्ड ब्रिज में मैन यूनाइटेड के साथ 1-1 से ड्रॉ किया था। ब्लूज के मालिक को तब जश्न मनाते हुए देखा गया था, जब उनकी टीम इस साल 12 फरवरी को अबू धाबी में विश्व चैंपियन बनी थी। अरबपति को विश्व कप के लिए मुस्कुराते हुए देखा गया, क्योंकि चेल्सी ने पाल्मेरास के खिलाफ 2-1 से जीत दर्ज की। इसमें चेल्सी में एक लग्जरी किंसिंगटन पैलेस गार्डन हवेली और पेंटहाउस शामिल है। अब्रामोविच की संपत्ति के एक हिस्से में एक कोट डीजूर हवेली भी शामिल है, जिसमें किंग एडवर्ड रहते थे, जिन्होंने 1936 में ब्रिटिश सिंहासन को त्याग दिया था। साथ ही अमेरिका में एक बॉन्ड स्टाइल स्की लॉज और खेत भी शामिल थे। उन्होंने 2003 में चेल्सी को खरीदा, लेकिन महीनों तक स्टैमफोर्ड ब्रिज में एक मैच में भाग नहीं लिया। आखिरी घरेलू खेल में अब्रामोविच ने भाग लिया था, जब चेल्सी ने नवंबर 2021 में स्टैमफोर्ड ब्रिज में मैन यूनाइटेड के साथ 1-1 से ड्रॉ किया था। ब्लूज के मालिक को तब जश्न मनाते हुए देखा गया था,
जब उनकी टीम इस साल 12 फरवरी को अबू धाबी में विश्व चैंपियन बनी थी। अरबपति को विश्व कप के लिए मुस्कुराते हुए देखा गया क्योंकि चेल्सी ने पाल्मेरास के खिलाफ 2-1 से जीत दर्ज की।